माइक ऑन है जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दारुल उलूम रहीमिया वालों, अपना कैमरा ऑन कर दीजिए। लेट मी सी यू पीपल। चेहरा अनवर से पर्दा हटाइए ताकि हम आपको आपका दीदार फरमा सकें। तो हाँ, ये बात है जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। और खैरियत से हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह, आप लोग एक दिन आ रहे हैं फिर 2 दिन छुट्टी कर जा रहे हैं। ऐसे ही अल हसन वाले हैं। अल हसन वाले एक दिन आते हैं, हफ्ते में हाजिरी लगवा देते हैं और फिर चले जाते हैं। जी इसको जो है अफजल साहब, इसको थोड़ा स्लो कर दीजिए और हो सके तो इसका थ्रो ऊपर कर दीजिए थोड़ा सा, या नीचे। हाँ हाँ, बेहतर। बस हो गया मैं ठंडा। जी अल हसन वालों, अल हसन एजुकेशन फाउंडेशन, कहाँ थे आप लोग इतने दिनों से? मुहर्रम की छुट्टियां, ईद गदीर। वैसे मुहर्रम कौन से, वो जो ताज़े वाजे निकलता है वो कौन सी तारीख को है? 10 मुहर्रम। मुहर्रम 10th। अच्छा, तो आप लोगों को पता है कि क्या क्या पढ़ाया जा रहा है अल हसन वालों? नहीं पता? अच्छा, तो बहुत गलत बात है, आपको ये नहीं पता कि क्या पढ़ाया जा रहा है। टेंसेस, कौन कौन से टेंसेस पढ़ लिए बताइए। सारे हो गए तो प्रेजेंट टेंस पढ़ लिया, पास्ट भी पढ़ लिया, फ्यूचर भी पढ़ लिया, तो फिर चलें घर, छुट्टी वगैरह सारे पूरे हो गए। जी, अब तक हमने पढ़े हैं 3 कंटिन्यूस टेंस, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। जी चैनल सनीचर में क्लास नहीं होती ना, सैटरडे संडे नहीं होती, सिर्फ मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे को दोपहर में, सुबह में, बल्कि दोपहर से पहले। सैटरडे में मैथ की क्लास होती है और संडे में होती है ईवीएस की। समझ रहे हैं बात को? तो मैथ की क्लास ज्वाइन किया करें सैटरडे को, और संडे को भी ईवीएस की क्लास ज्वाइन किया करें। ऑलराइट, फिर मंडे से इंग्लिश। तो मैं ये कह रहा था, मैं ये रिवीजन करा दूं आप लोगों का,
और जरा गौर से सुन लें, कम से कम ये तो पता हो आप लोगों को कि पढ़ क्या रहे हैं। मदरसों में जो है, मैं समझता हूँ आप लोगों का अपना सिलेबस है, अपना निसाब है, अपना आपको असबाक याद करने होते होंगे, ये एक्स्ट्रा जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो मुश्किल पड़ता होगा, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करें, सुस्ती ना बरतें। जी, हमने 3 कंटिन्यूस टेंस पढ़े हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस, और 3 हमने पढ़े हैं परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये आप देख रहे हैं मेरे सामने, यहां से हमने शुरू किया था। इस सफ़े पर ये फाइल है आप लोगों के पास, ये भी नहीं है आप लोगों के पास। प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा था हमने, ही इज रीडिंग द बुक, ही इजंट रीडिंग द बुक, इज ही रीडिंग द बुक, इजंट ही रीडिंग द बुक, व्हाई इज ही रीडिंग द बुक, व्हाई इजंट ही रीडिंग द बुक। प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज, आर और एम आता है। इज आता है ही शी इट सिंगुलर के साथ, आर आता है वी यू दे और प्लूरल के साथ, और एम आता है आई के साथ। प्रेजेंट कंटिन्यूस के बाद हमने पढ़ा था पास्ट कंटिन्यूस, ही वॉज रीडिंग द बुक, ही वॉजंट रीडिंग द बुक, वॉज ही रीडिंग द बुक, वॉजंट ही रीडिंग द बुक, व्हाई वॉज ही रीडिंग द बुक, व्हाई वॉजंट ही रीडिंग द बुक। ये क्या है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूस में 2 हेल्पिंग वर्ब आती है, एक वॉज और एक वर। वॉज इस्तेमाल करते हैं आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर के साथ। वर इस्तेमाल करते हैं वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल के साथ। फिर हमने पढ़ा था कंटिन्यूस का आखिरी टेंस पढ़ा था फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब एक ही है, विल बी, और ये सब के साथ विल बी ही रहती है, आई के साथ भी, वी के साथ भी, यू के साथ भी, ही के साथ भी, शी के साथ भी, दे के साथ भी, सिंगुलर के साथ भी, प्लूरल के साथ। और इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है विल बी, इसकी गर्दान बनती है ही विल बी रीडिंग द बुक, ही वॉन्ट बी रीडिंग द बुक, विल ही बी रीडिंग द बुक, वॉन्ट ही बी रीडिंग द बुक, व्हाई विल ही बी रीडिंग द बुक, व्हाई वॉन्ट ही बी रीडिंग द बुक। ही इज रीडिंग द बुक का मतलब है वो किताब पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, ये प्रेजेंट हो गया। ही वॉज रीडिंग द बुक का मतलब है वो किताब पढ़ रहा था, पास्ट हो गया। और विल बी इसका मतलब होता है फ्यूचर कंटिन्यूस, यानी वो किताब पढ़ रहा होगा फ्यूचर में। ठीक है जी, ये 3 टेंसेस पढ़े आपने कंटिन्यूस के। इन 3 कंटिन्यूस के बाद हमने जो अगले 3 टेंसेस पढ़े थे वो थे परफेक्ट कंटिन्यूस। नॉर्मल कंटिन्यूस जो ऊपर गुजरे और ये परफेक्ट कंटिन्यूस में फर्क होता है वक्त का। नॉर्मल कंटिन्यूस में वक्त इस्तेमाल नहीं करते, गौर से सुने सब लोग, नॉर्मल कंटिन्यूस में वक्त इस्तेमाल नहीं करते, परफेक्ट कंटिन्यूस में वक्त इस्तेमाल किया जाता है। ऊपर है वो किताब पढ़ रहा है, लेकिन अगर हम किताब पढ़ रहा है के साथ कितनी देर से किताब पढ़ रहा है वो भी शामिल कर दें तो फिर ये परफेक्ट कंटिन्यूस में नहीं बनेगा। फिर क्या बनेगा? ये बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, नॉर्मल कंटिन्यूस में नहीं बनेगा। मिसाल के तौर पर ही हैज बीन रीडिंग द बुक फॉर 1 आवर, वो 1 घंटे से किताब पढ़ रहा है। नॉर्मल वाला जो कंटिन्यूस था जो ऊपर पिछले सफ़े पर गुजरा उसमें क्या था? वो किताब पढ़ रहा है, सिर्फ किताब पढ़ा, उसमें वक्त शामिल नहीं था। इसमें वक्त भी शामिल है। ही हैज़ बीन रीडिंग द बुक फॉर 1 आवर, वो 1 घंटे से किताब पढ़ रहा है, वो 1 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, इसकी पूरी कंजुगेशन होगी ही हैज़ बीन रीडिंग द बुक फॉर 1 आवर, ही हैजंट बीन रीडिंग द बुक फॉर 1 आवर, हैज़ ही बीन रीडिंग द बुक फॉर 1 आवर, हैजंट ही बीन रीडिंग द बुक फॉर 1 आवर, why has he been reading the book for 1 hour, why hasn't he been reading the book for 1 hour। has been हेल्पिंग वर्ब है और have been हेल्पिंग वर्ब है, ये इस्तेमाल होगी ही, आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं had been, इसका मतलब है वो किताब 1 घंटे से किताब पढ़ रहा था। ठीक है, इसमें had been इस्तेमाल करेंगे, he had been reading the book for 1 hour। जी क्या बोल रहे हैं? शीट नहीं मिली आप लोगों को? नहीं नजर आ रही स्क्रीन? हाँ, तो फिर आपका इंटरनेट स्लो होगा इस वजह से।
सही आ रही है अब? आप लोगों को स्क्रीन से, वालेकुम सलाम, स्क्रीन से नजर आ रही है आप लोगों को? हाँ हाँ ठीक है। तो जिन लोगों को स्क्रीन सही नज़र नहीं आ रही, इसका मतलब ये है कि उनका इंटरनेट का इशू है, इसको फिक्स करवाएं। अंबानी जी से बात करें, बढ़िया वाला जियो का नेटवर्क इस्तेमाल करें, ठीक है, और उनकी शादी में योगदान अदा करें। अच्छा जी, ही हैड बीन रीडिंग द बुक फॉर 1 आवर। हैड बीन पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग इस्तेमाल करते हैं। तो he had been reading the book for 1 hour, he hadn't been reading the book for 1 hour, had he been reading the book for 1 hour, hadn't he been reading the book for 1 hour, why had he been reading the book for 1 hour, why hadn't he been reading the book for 1 hour। एक सांस में मैंने आपको कंजुगेशन सुना दी, लेकिन अफजल साहब पानी नहीं पिला रहे हैं। इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है 1 घंटे से कोई काम फ्यूचर में हो रहा होगा, ठीक है जी। तो वो 1 घंटे से किताब पढ़ रहा होगा, इसका ये मीनिंग बनेगा। इसकी कंजुगेशन ये विल भी गलत लिखा हुआ है, मैंने उस दिन भी निशानदेही करी थी। इसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। विल हैव बीन यहाँ और यहाँ गलत लिखा हुआ है, इसको काट के विल हैव बीन कर लें। ही विल हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 1 आवर, विल ही वॉन्ट हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 1 आवर। Will he have been reading the book for 1 hour? Won't he have been reading the book for 1 hour? Why will he have been reading the book for 1 hour? Why won't he have been reading the book for 1 hour? 1 घंटे से किताब पढ़ रहा है, 1 घंटे से किताब पढ़ रहा था, 1 घंटे से किताब पढ़ रहा होगा। इस तरीके से। जज़ाकल्लाह खैर। अक़वा तो ये 6 टेंसेस अभी तक हमने कवर किए हैं। 3 कंटिन्यूअस, 3 परफेक्ट कंटिन्यूअस। ही इज रीडिंग द बुक, ही वॉज रीडिंग द बुक, ही विल बी रीडिंग द बुक, ही हैज बीन रीडिंग द बुक, ही हैड बीन रीडिंग द बुक, ही विल हैव बीन रीडिंग द बुक। इसी तरीके से आई एम रीडिंग द बुक, आई वॉज रीडिंग द बुक, आई विल बी रीडिंग द बुक, आई हैव बीन रीडिंग द बुक, आई हैड बीन रीडिंग द बुक, आई विल हैव बीन रीडिंग द बुक। ये 6 टेंसेस पढ़े हैं आप लोगों ने। यहां तक क्लियर है बात? यहां तक सब कुछ क्लियर है? चलिए कंजुगेशंस याद हैं सब लोगों को? ओके, वेरी गुड। तो अगर कंजुगेशन याद है और ये ठीक है, तो मैं अगला टेंस जो है इसका शुरू करना चाहूँगा, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सफ़ों की तरतीब मैंने इसी हिसाब से लगाई हुई है। अगर ऊपर नीचे हो गया हो किसी का सफ़ा, तो आप उसको अब अपने सफ़े को इंडेफिनिट टेंस पर ले आए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ गए? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसी तरीके से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पहला वाला सेंटेंस है, और इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो पहला वाला सेंटेंस है, वो दूसरे टेंसेस के मुकाबले में थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो इसको मैं आपको समझाना चाहूँगा। बोर्ड है हमारे पास खुला हुआ, व्हाइट बोर्ड। देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या करते हैं, पहला वाला सेंटेंस बनाएंगे। जब भी असर्टिव सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, वो भी कौन सा असर्टिव? असर्टिव पॉजिटिव। पहला सेंटेंस कौन सा होता है कंजुगेशन में? असर्टिव पॉजिटिव। तो सिर्फ असर्टिव पॉजिटिव की अभी हम बात कर रहे हैं। इसको जब हम बनाएंगे, तो आप बनाने के लिए सबसे पहले आप लाएंगे सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद आप लेकर आएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या लाएंगे? सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जब सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आएंगे, सब्जेक्ट अगर आपका आई है, वी है, यू है,
दे है या प्लूरल है तो सब्जेक्ट लेकर आएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले आएंगे। ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट ही है, शी है, इट है या सिंगुलर है तो फिर आप सब्जेक्ट लेकर आएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आएंगे, सॉरी V1 कर देता हूं मैं इसको, V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आखिर में S या ES लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आखिर में क्या लगाएंगे? S या ES लगाएंगे। गौर से सुनेंगे सब लोग इस बात को। अगर I, we, you, they और प्लूरल सब्जेक्ट बन रहा है तो फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले आएंगे, छुट्टी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब लाएंगे तो उसके साथ S या ES कुछ नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में असर्टिव पॉजिटिव बनाते हुए ही सब्जेक्ट है, शी सब्जेक्ट है, इट सब्जेक्ट है या सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फिर सब्जेक्ट के साथ साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब लाएंगे तो S या ES का भी इजाफा करेंगे। मिसाल के तौर पर यह है I read, क्या है ये? I read, मैं पढ़ता हूं। वी से बनाएंगे तो भी क्या बनेगा ये? वी रीड। यू से बनाएंगे तो भी क्या बनेगा? यू रीड। सूरत गुजरात में जो फ्रंट रो में बैठे हुए हैं वो तो तवज्जो दे रहे हैं, जो सेकंड रो में पीछे वाली रो में बैठे हैं वो मोबाइल चला रहे हैं। जी मोबाइल बंद करके आप जेब में रख लीजिए, थोड़ा तवज्जो दे लीजिए। मौलाना हजरत, मौलाना अबुल कासिम नोमानी साहब, ठीक है। तो आई रीड, वी रीड, यू रीड, दे रीड, खालिद एंड राशिद रीड, ठीक है, प्लूरल, खालिद एंड राशिद रीड। प्लूरल होगा तो रीड के बाद SES नहीं लगाएंगे। लेकिन जब ही, शीट या सिंगुलर में से कोई चीज सब्जेक्ट होगी, मिसाल के तौर पर ही, तो अब रीड लेकर आए हम और फिर साथ साथ S भी लगाएंगे। ही रीड्स, क्या बोलेंगे? ही रीड्स बोलेंगे। ठीक है। बस इतनी सी बात है जो आपको असर्टिव पॉजिटिव बनाते वक्त ध्यान में रखनी है। इसमें पूरे इंग्लिश टेंस में, किसमें? पूरे इंग्लिश टेंस का जो पूरा निजाम है, उस पूरे इंग्लिश टेंस में दो जगह ऐसी हैं जहां पर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होती। दो जगह, सिर्फ दो जगह, सिर्फ दो सेंटेंस बोल लीजिए या सिर्फ दो सीगे बोल लीजिए, ऐसे हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होती। एक है उसमें से प्रेजेंट इंडेफिनिट का असर्टिव पॉजिटिव, दूसरा भी बता देते हैं आपको, दूसरा है पास्ट इंडेफिनिट का असर्टिव पॉजिटिव। ये दो वो जगह हैं जहां पर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होती। इन दो के अलावा जितने भी टेंसेस बनते हैं और उन टेंसेस के जितने सेंटेंसेस बनते हैं या सीगे बनते हैं या जुमले बनते हैं या मॉडल वर्ब, हर जगह हेल्पिंग वर्ब का या मॉडल वर्ब का इस्तेमाल होना जरूरी है। दो जगहों में से एक जगह ये वाली ऐसी है जिसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता। सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब, ठीक है जी। तो सब्जेक्ट डायरेक्ट वर्ब, और जब इसको हम वो बनाएंगे, ही शीट सिंगुलर के साथ बनाएंगे तो SES का इजाफा कर देंगे। यहां तक बात समझ में आई है मोहतरम उलमा इकराम व मुफ्तियान निज़ाम? अच्छा, मैं अब आपको लेकर आता हूं एसेंशियल ग्रामर।
बी से आई हैव डन प्रेजेंट परफेक्ट एंड आई डिड पास्ट सिंपल, 20 नहीं है। ये वाला है नंबर 5, यूनिट नंबर 5, आई डू वर्क लाइक एटसेट्रा प्रेजेंट सिंपल। ठीक है जी, हाँ दिखेगा दिखेगा। यूनिट नंबर 5, आई डू वर्क लाइक एटसेट्रा प्रेजेंट सिंपल। यूनिट नंबर 5 पर आइए। कहाँ गए, 5 पर आ गए जी। ये वाला यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से तवज्जो से पढ़ें। नजर आ रहा है सही जी? ओहो, इसमें वो नहीं आ रहा इत्तेफाक से मार्क करने वाला, वो नहीं आ रहा है। फुल स्क्रीन कीजिए यहाँ से। हाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट सिंपल भी बोलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट सिंपल भी बोलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट सिंपल बोलते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट को भी फ्यूचर सिंपल बोल देते हैं। ठीक है, चलिए ये देखें, ये दो लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर लिखा हुआ वी रीड अ लॉट, हम बहुत पढ़ते हैं। एक बात और समझ लीजिए, यहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो उर्दू में तर्जमा करते हैं उसके आखिर में क्या आता है, ताहे तीहे ते, आमतौर पर क्या आता है, मैं पढ़ता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं जागता हूँ, मैं उठता हूँ, मैं बैठता हूँ, मैं रोता हूँ, मैं हंसता हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं रोज़ा रखता हूँ, मैं तिलावत करता हूँ, मैं कुरान पढ़ता हूँ। ठीक है, मैं अरबी पढ़ता हूँ, मैं अंग्रेज़ी पढ़ता हूँ, मैं मैथ पढ़ता हूँ, मैं डांट सुनता हूँ, मैं पिटाई खाता हूँ, फिर भी पढ़ता रहता हूँ। ये सारे टेंसेस कौन से हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इनको बोलते हैं। तो इसमें आमतौर पे क्या करते हैं, कोई ऐसा काम आप करते हैं जो आपकी रूटीन में शामिल हो। क्या हो? जो आपकी रूटीन में शामिल हो या आपकी हैबिट हो, आप आदतन उस काम को करते हो, या ये कि वो आपकी रोजमर्रा की सरगर्मी का हिस्सा हो। ठीक है जी, आदत हो तो भी उसको इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं सिगरेट पीता हूँ, ये आदत बताने के लिए। ठीक है, तो आदत बयान करने के लिए, जैसे मैं सिगरेट पीता हूँ, मैं नहीं पीता हूँ, मैं आदत, मैं बस बोल रहा हूँ। ठीक है, कभी आप मुझ पर, आप मेरे तकवे पर आप जो है उंगली उठाएं। ठीक है, तो अच्छा, मैं रोज़ाना सुबह उठ जाता हूँ, आदत है मेरी, मैं रोज़ाना सुबह उठ जाता हूँ। तो इस तरह की चीज़ें जो आदत में शामिल हैं, ऐसी चीज़ें जो आपकी रूटीन में शामिल हैं, वो हो सकता है कि वो आदत भी हो, आपकी आदत भी और रूटीन भी हो बैक वक्त। और ऐसी चीज़ें भी आप इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं जो जनरल फैक्ट होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, यानी आलमी सच्चाई होती है। मिसाल के तौर पर सूरज मशरिक़ से तुलू होता है, सूरज मगरिब में गुरूब होता है, 2+2 4 होते हैं, 2+2 4 होते हैं। ठीक है जी, तो जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो कंप्यूटर ऑन हो जाता है। ठीक है जी, तो इस तरह की चीज़ें जो क्या हैं, यूनिवर्सल फैक्ट, कायनाती या आलमी सच है, या जनरल ट्रूथ भी इसको बोलते हैं। इसी बात को जनरल ट्रूथ, उमूमी सच्चाई है, ऐसी बात जिसको मुसल्लमा हकीकत के तौर पर माना जाता है। तो ये सब चीज़ें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोली जाती है। तो ये तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इस्तेमाल का एरिया, के कहाँ इस्तेमाल होता है। अब ये यूनिट देख लीजिए, वी रीड अलॉट, हम बहुत पढ़ते हैं। आई लाइक आइसक्रीम, ये एक तरीके से अपनी रूटीन बता रहा है, या अपनी हैबिट बता रहा है। और आई लाइक आइसक्रीम, ये भी अपनी हैबिट बता रहा है, मुझे आइसक्रीम पसंद है, या मैं आइसक्रीम को पसंद करता हूँ, ये तर्जमा भी हो जाएगा इसका। दे आर लुकिंग एट देयर बुक्स, वो अपनी किताबें देख रहे हैं। दे रीड अलॉट, वो बहुत पढ़ते हैं। ही इज ईटिंग एन आइसक्रीम, ही लाइक्स आइसक्रीम। गौर करें, आई लाइक, एस नहीं आया आखिर में, आई के साथ एस नहीं आता, लेकिन ही के साथ एस लगाया आखिर में, ही लाइक्स आइसक्रीम। इसी तरीके से वी के साथ भी
एस नहीं आया और दे के साथ भी एस नहीं आया। यही बात यहां पर लिखी हुई है, दे रीड, ही लाइक्स, आई वर्क एटसेट्रा। अब आई हो, वी हो, यू हो, दे हो तो एस नहीं लगेगा। रीड, लाइक, वर्क, लिव, वॉच, डू, हैव, एस नहीं लगेगा। लेकिन अगर ही, शी, इट हो, इसमें प्लूरल भी शामिल है, इसमें प्लूरल वाली चीजें जो हैं यानी जमा में जो है वो भी शामिल है, और इसमें सिंगुलर भी शामिल है। ठीक है जी, ही, शी, इट। तो जब इससे साथ बनाएंगे तो रीड्स, लाइक्स, वर्क्स, लिव्स, वॉचेस, डज, हैज, सब में ऐसा आ रहा है। हैव एक ऐसा वर्ब है जो आई, वी, यू, दे के साथ हैव इस्तेमाल होता है, लेकिन जब इसको ही, शीट के साथ इस्तेमाल करते हैं तो हैव्स नहीं बोलते हैं, हैज ही बोलते हैं। ही, शीट के साथ जब इस्तेमाल करेंगे इसको तो फिर हैव्स नहीं बोलते, इसको हैज बोलते हैं। ठीक है जी, ये थोड़ा सा इसमें फर्क है, इसलिए उसको खास तौर पे अलग से जिक्र किया है, उस पर भी आप तवज्जो रखिएगा। तो ये बात हो गई क्लियर यहां तक। अब एग्जांपल देखिए कुछ, ही वर्क्स, शी लिव्स, इट रेन्स एटसेट्रा। आई वर्क इन अ शॉप, मैं एक दुकान में काम करता हूं, आई के साथ एस नहीं आया। माई ब्रदर वर्क्स इन अ बैंक, मेरा भाई बैंक में काम करता है। माई ब्रदर क्या है, सिंगुलर है, तो मैं माई ब्रदर वर्क्स इन अ बैंक, यहाँ पर लिखा हुआ नॉट माई ब्रदर वर्क, यानी माई ब्रदर वर्क नहीं बोलेंगे, माई ब्रदर के साथ वर्क में एस भी लगाएंगे, जिस तरीके से यहाँ पे लगा हुआ है। लिंडा लिव्स इन लंदन, लिंडा लंदन में रहती है। लिंडा एक फीमेल नेम होता है अंग्रेजों के यहाँ, कॉमन नेम है बहुत। हर पेरेंट्स लिव इन स्कॉटलैंड, उसके वालिदैन स्कॉटलैंड में रहते हैं। तो लिंडा सिंगुलर है तो एस लगा, यहाँ पर लिव्स आया, लेकिन पेरेंट्स, वालिदैन ये जमा है तो यहाँ पर लिव आया। ठीक है, जमा में प्लूरल में एस नहीं लगेगा। इट रेन्स अ लॉट इन विंटर, सर्दी में बहुत बारिश होती है। अच्छा जी, आई के साथ हैव इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ही, शीट के साथ हैज इस्तेमाल करेंगे। उस कैटेगरी में सिंगुलर भी आ गया, जैसे जॉन हैज अ शावर एवरी डे, जॉन रोजाना नहाता है। शावर उस नहाने को बोलते हैं जिसमें ऊपर वो लगा रहता है ना, और आप उसके नीचे खड़े होकर नहाते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं टू हैव शावर। ठीक है, टू हैव शावर, नहाने को बोलते हैं टू हैव शावर। तो आई हैव शावर बोलेंगे, लेकिन ही हैज शावर बोलेंगे। ठीक है, अब एक सवाल यह है कि कहां पर एस लगाएंगे और कहां पर ई एस लगाएंगे। ठीक है, ये वजाहत भी अल्लामा जो किताब के मुसन्निफ हैं उन्होंने कर दी है, यहाँ पर उसे देख लीजिएगा। स्पेलिंग अपेंडिक्स नंबर 5, ईएस लगाते हैं उन वर्ब में जिन वर्ब के आखिर में एस होता है, एसएच होता है या सीएच होता है। ईएस कहां पर लगाएंगे, उन वर्ब्स के आखिर में लगाएंगे जिसके आखिर में क्या होता है, एस होता है, एसएच होता है, सीएच होता है। मिसाल के तौर पर पास, ये एक वर्ब है, इसके आखिर में क्या है, इसके आखिर में क्या है, पास के आखिर में एस है। तो जब इसको हम ईएस, जब हम इससे प्रेजेंट इंडेफिनिट का असर्टिव पॉजिटिव बनाएंगे तो फिर हम इस पास के आगे डायरेक्ट एक और एस नहीं लगाएंगे, बल्कि पहले ई लगाएंगे फिर एस लगाएंगे, और फिर इसमें तलफ्फुज में भी थोड़ी सी तब्दीली हो जाती है। मिसाल के तौर पर पास से ये बन जाएगा पासेज, क्या बन जाएगा ये, पासेज। ठीक है, और अगर डायरेक्ट यहीं पर एस लगा देंगे, पास में डायरेक्ट एस लगा देंगे तो फिर पास ही रह जाएगा, उसका तलफ्फुज भी नहीं बदलेगा। ठीक है, और वो गलत हो जाएगा। तो पासेज। फिनिश के आखिर में क्या है, एस एच है, तो इसमें भी हम ई एस लगाएंगे आखिर में, तो क्या बन जाएगा ये, फिनिशेज। क्या बन जाएगा, फिनिशेज। वॉच के आखिर में सी एच है, सी एच होगा जब वर्ब के आखिर में, तो भी क्या लगाएंगे हम, ई एस लगाएंगे, वॉचेज। टू वॉच के माने देखना और निगरानी करना। वॉचमैन होता है ना, वॉचमैन का काम क्या होता है, देखना और निगरानी रखना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वॉचमैन। और जब आप मूवी वगैरह या टीवी वगैरह देखते हैं तो उस देखने को भी क्या बोलते हैं, वॉच।
और वॉच के माना निगहदाश्त करना और किसी चीज पर नजर रखना भी होता है। तो एक तो ये बात समझ में आई स्पेलिंग की कि अगर वर्ब के आखिर में एस हो, एस एच हो, सी एच हो तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? ई एस का इस्तेमाल करेंगे, ई एस का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, अगर वर्ब के आखिर में वाई है, क्या है? वर्ब के आखिर में वाई है तो उस वाई को आई से बदल के ई एस बढ़ाएंगे। मिसाल के तौर पर स्टडी एक वर्ब है, इस वर्ब के आखिर में क्या है? वाई है। अब हमें बोलना है ही स्टडीज, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे? तो अब क्या करेंगे? ही स्टडीज लिखने के लिए ही एस टी यू डी वाई जो है ना, ये वाला वाई, इसको हम पहले हटाएंगे, आई से बदलेंगे इस वाई को, फिर ई एस बढ़ाएंगे। ठीक है जी, तो इस तरीके से बनाएंगे, एस टी यू डी आई, वाई को आई से बदलेंगे, फिर ई एस बढ़ाएंगे, स्टडीज। इसी तरीके से ट्राई है, ट्राई के वाई को ही ट्राइज अगर बोलना है तो वाई को हम आई से बदलेंगे, फिर ई एस लगाएंगे, ही ट्राइज। अच्छा जी, अगर डू है वर्ब, कहीं पर डू है तो उसमें भी आखिर में यानी ओ हो अगर आखिर में तो भी ई एस लगाएंगे, जैसे डज। गो है, वर्ब के आखिर में ओ है तो भी यहां पर क्या लगाएंगे? ई एस लगाएंगे। ठीक है, स्पेलिंग के लिहाज से ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का भी आप ख्याल रखिएगा। चलिए आगे, वी यूज द प्रेजेंट सिंपल थिंग, वी यूज द प्रेजेंट सिंपल फॉर थिंग्स दैट आर ट्रू इन जनरल। हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं उन चीजों के लिए दैट आर, जो के हैं, ट्रू, सच, इन जनरल, आमतौर पर। ठीक है, यानी आम सच को बयान करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। और फॉर थिंग्स, या उन चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं दैट हैपन, जो कि होती हैं, जो वुकू पजीर होती हैं, समटाइम्स, कभी कभार, और ऑल द टाइम्स, या हमेशा। यानी ऐसी चीजें जो आमतौर पर या अक्सर होती हैं, उनको भी हम प्रेजेंट सिंपल में बनाते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल, आई लाइक बिग सिटीज, मुझे बड़े शहर पसंद हैं, या मैं बड़े शहरों को पसंद करता हूं, दोनों तरीके से तर्जुमा कर सकते हैं। द शॉप्स ओपन एट 9 o'clock एंड क्लोज एट 5:30। शॉप्स चूंकि जमा हैं, इसलिए जमा है तो हम ओपन्स नहीं बोल रहे हैं। शॉप्स ओपन एट 9 o'clock, दुकानें 9 बजे खुलती हैं और 5:30 बजे बंद हो जाती हैं। टिम वर्क्स वेरी हार्ड, टिम चूंकि सिंगुलर है तो एस भी लगाया वर्क्स। टिम वर्क्स वेरी हार्ड, टिम बहुत मेहनत करता है। ही स्टार्ट्स एट 7:30, वो 7:30 बजे शुरू करता है, यानी अपना काम शुरू करता है। एंड फिनिशेस एट 8 o'clock, और शाम में 8 बजे, इन द इवनिंग, और शाम में 8 बजे अपना काम खत्म करता है। ठीक है जी। अच्छा जी, द अर्थ गोज राउंड द सन, जमीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है, जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। We do a lot of different things in our free time. We do, हम करते हैं, a lot of, बहुत सी, different, मुख्तलिफ, things, चीजें, हम बहुत सी मुख्तलिफ चीजें करते हैं in our free time, अपने खाली वक्त में। It costs a lot of money to stay at luxury hotels. Luxury hotels में, पुरतायुश होटल में, ठीक है जी, यानी 5 स्टार होटल में ठहरने में बड़ा खर्चा आता है। इट कॉस्ट, टू कॉस्ट के माने पैसा लगना, इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, बहुत पैसा लगता है। अलॉट के माने होते हैं बहुत। इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, बहुत पैसा लगता है, टू स्टे एट लग्जरी होटल्स, लग्जरी होटल्स में ठहरने में। या तो ये कि मोहतमिम साहब ने भेजा हो आपको, ठीक है, उन्होंने कहा कि खर्चा पूरा देंगे हम आपको, तो आप ठहर लें लग्जरी वो 5 स्टार होटल में, वरना खर्चा ज्यादा लगता है। अगर मोहतमिम साहब पैसा नहीं दें तो फिर अपनी तरफ से ना रुकें 5 स्टार होटल। ठीक है जी। ऑलवेज, नेवर, ऑफ्टन, समटाइम्स, यूजुअली, ये ऑफ्टन है लेकिन इसको ऑफन भी बहुत पढ़ा जाता है। इसको क्या भी पढ़ा जाता है? ऑफन। अच्छा जी, ये सब क्या है? ऑलवेज, नेवर, ऑफन, समटाइम्स, यूजुअली, ये हैं एडवर्ब। ये क्या होते हैं? ये एडवर्ब होते हैं। एडवर्ब का क्या काम होता है? वर्ब के मीनिंग में ऐड करना, वर्ब के माना में इजाफा करना। ये जो छोटे छोटे एडवर्ब हैं, एक लफ्जी या 2 लफ्जी, इस तरीके के एडवर्ब आपको मिलते हैं,
इनको हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लाते हैं, सब्जेक्ट लाते हैं, सब्जेक्ट के फौरन बाद क्या ले आते हैं, वर्ब ले आते हैं। इन छोटे छोटे एडवर्ब को हम सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हम दाखिल कर सकते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हम दाखिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर सू सब्जेक्ट है, अराइव वर्ब है, सू ऑलवेज अराइव्स एट वर्क अर्ली। ये एक नेचुरल तरीका है इन अल्फाज को इस्तेमाल करने का। कौन सा तरीका है ये एक नेचुरल तरीका है, ठीक है। अगर आप इसको आगे पीछे इस्तेमाल कर देंगे तो माना तो अदा हो जाएंगे आपके, सेंटेंस भी आपका सही हो जाएगा, लेकिन वो क्या कहते हैं, फितरी उसमें जो बोलने का अंदाज है वो थोड़ा सा बिगड़ जाएगा। तो इसलिए आप इनको इसी तरीके से इस्तेमाल करें। कहां पर इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आप उसको दाखिल करें। सू ऑलवेज अराइव्स एट वर्क अर्ली, सू हमेशा काम पर जल्दी पहुंच जाती है। ऐसे ना बोलें, ये कहना चाह रहे हैं ऐसे ना बोलें, सू अराइव्स ऑलवेज, ठीक है, सू अराइव्स ऑलवेज एट वर्क अर्ली, ऐसे ना बोलें, ये कहना चाह रहे हैं मुसन्निफ अली रहमा। आई यूजुअली गो टू वर्क बाय कार, मैं आम तौर पर जाता हूं काम पर कार से, मैं आमतौर पर कार से काम पर जाता हूं, बट लेकिन समटाइम्स आई वॉक, कभी कभार मैं पैदल भी चला जाता हूं। नॉट आई गो यूजुअली, यूजुअली को आखिर में नहीं लाएंगे सर, आई गो यूजुअली बाय कार, इस तरह नहीं बोलेंगे, ये कहना चाह रहे हैं। जूलिया नेवर ईट्स ब्रेकफास्ट, जूलिया कभी भी नाश्ता नहीं करती है। टॉम लिव्स नियर अस, टॉम हमारे करीब ही रहता है। टॉम लिव्स नियर अस, टॉम हमारे करीब में ही रहता है। वी ऑफन सी हिम, हम अक्सर उससे मिलते रहते हैं, हम अक्सर उससे मिलते रहते हैं, ठीक है जी। तो आज बस मैं आपको ये पहला सेंटेंस ही जो है वही कराना चाहता हूं, और फिर इसका जो अगला सेंटेंस है नेगेटिव बनाने का तरीका, वो इंशाल्लाह मैं कल आपको बताऊंगा, नेगेटिव और क्वेश्चन बनाने का तरीका। आज सिर्फ आप इसी पर फोकस करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का असर्टिव पॉजिटिव, याद रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का असर्टिव पॉजिटिव बनाने का क्या तरीका है, सब्जेक्ट लाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आएंगे। लेकिन सब्जेक्ट अगर ही शी इट है, यह सिंगुलर है, तो वर्ब के साथ साथ एस या ई एस भी लेकर आएंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या ई एस भी लेकर आएंगे, ठीक है। एस कहां पर लाएंगे, ई एस कहां पर लेकर आएंगे, वो भी हमने डिस्कस किया। अगर किसी वर्ब के आखिर में एस हो, एस एच हो, सी एच हो, ठीक है, तो हम क्या लेकर आएंगे, ई एस लेकर आएंगे। इसी तरह अगर वर्ब के आखिर में वाई हो तो वाई को आई से बदलकर ई एस लेकर आएंगे। इसी तरीके से अगर वर्ब के आखिर में ओ हो, जैसे गो है, जैसे डू है, तो भी हम ई एस लेकर आएंगे, ठीक है जी। और आज एक बात, आखिरी बात जो इसमें हमने डिस्कस करी, वो ये है कि अगर छोटे मोटे से एडवर्ब आ रहे हों, जैसे ये लफ्जी, ये दो लफ्जी, जैसे ऑलवेज, नेवर, ऑफन, समटाइम्स, यूजुअली, तो इनको हम सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में लेकर आएंगे। अब आपका अगला काम ये कर लीजिएगा इसके साथ साथ कि ये कंजुगेशन है। इस कंजुगेशन में यहां से अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव से शुरू हो रहा है। आई डोंट राइट द लेटर, डू आई राइट द लेटर, डोंट आई राइट द लेटर, व्हाई डू आई राइट द लेटर, व्हाई डोंट आई राइट द। इसका पॉजिटिव है यहाँ आई राइट द लेटर, आई वी यू दे, इसके साथ बोलेंगे राइट द लेटर। तो आप इस तरीके से इसको याद कर लीजिएगा, आई राइट द लेटर, आई डोंट राइट द लेटर, डू आई राइट द लेटर, डोंट आई राइट द लेटर, व्हाई डू आई राइट द लेटर, व्हाई डोंट आई राइट द लेटर। ही शीट के साथ बनाएंगे तो इस तरीके से बनाएंगे। हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ ही राइट्स द लेटर, फिर उसके बाद ही डजंट राइट द लेटर, डज ही राइट द लेटर, डजंट ही राइट द लेटर, व्हाई डज ही राइट द लेटर, व्हाई डजंट ही राइट द लेटर। इसके नीचे दो कंजुगेशन और लिख दी है पूरी पूरी। यू राइट द लेटर, यू डोंट राइट द लेटर। चाहे तो आप यहाँ से याद कर लें, अगर ऊपर से कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो यहाँ से याद कर लें। यू राइट द लेटर, यू डोंट राइट द लेटर, ठीक है जी। डू यू राइट द लेटर, डोंट यू राइट द लेटर, व्हाई डू यू राइट द लेटर, व्हाई डोंट यू राइट द लेटर। शी के साथ she writes the letter, she doesn't write the letter, या he के साथ तो he writes the letter, he doesn't write the letter, does he write the letter, doesn't he write the letter, why does he write the letter, why doesn't he write the letter। तो ग्रामर की इस वाले यूनिट को, यूनिट नंबर 5 जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और इसको कर लीजिए, और साथ साथ एक्सरसाइज भी तो ले लीजिए।
प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक्सरसाइज बस एक ही सेंटेंस की एक्सरसाइज है, वो जो सेंटेंस हमने पढ़ा है असर्टिव पॉजिटिव, सिर्फ उसी की एक्सरसाइज है। 10 जुमले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, सर्च कीजिए इस पर आ जाएगी इंशाअल्लाह। सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट डालिए। क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? कौन सी वाली? प्रेजेंट इंडेफिनिट खोलें, बिस्मिल्लाह। अच्छा यही तो है, खुली हुई तो है, तो हम क्यों परेशान हो रहे हैं। बस ये असर्टिव पॉजिटिव, ये 10 सेंटेंस है यहाँ तक, नेगेटिव से पहले पहले, ठीक है। ये क्या है, वो मरीजों को खून आतिया देते हैं। मरीजों को खून आतिया देना मतलब ब्लड डोनेट करना, इसका मतलब है क्या, ब्लड डोनेट करना। हाँ, तो इसमें नीचे वर्ड मीनिंग है क्या, नहीं है, ठीक है। इसमें मेरे ख्याल से कोई नया वर्ड ऐसा है नहीं इसमें मुश्किल। वो मरीजों को खून अतिया देते हैं, सिपाही चोर को पकड़ता है, मायावती हर साल इलेक्शन लड़ती है और हार जाती है और फिर कहती है कि मुसलमानों को टिकट नहीं दूंगी। आसमान में सितारे चमकते हैं, कुछ लड़के दरिया में नहाते हैं, एक लड़की टोकरियां बेचती हैं। नीचे कीजिएगा। ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के असर्टिव पॉजिटिव हैं, ठीक है। इसमें नेगेटिव या क्वेश्चन नहीं है कोई भी। अच्छा जी, मैं हर रोज अपनी छत पर पतंग उड़ाती हूँ या उड़ाता हूँ। वो खेत में हल चलाता है, लड़कियां अपना होमवर्क अच्छी तरह करती हैं, हम रोजाना रात को फिल्म देखते हैं। इस तरीके से हाँ ये भेजनी है ये फाइल। और बाकी तो टेंस शीट आप लोगों के पास है, एसेंशियल ग्रामर बुक है ये आपके पास, तो कर लीजिएगा। ऑल राइट पीपल, इंशाअल्लाह कल मुलाकात होती है फिर आप लोगों से। अपना ख्याल रखें, मेहनत करते रहें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कुछ पूछ रहे हैं? सर हम लोग के सब्जेक्ट में इंग्लिश नहीं है, तो हम लोग ये मिलेंगे नहीं। सब्जेक्ट में मतलब इंग्लिश नहीं है आपके एनआईओज वाले सब्जेक्ट में? अच्छा तो कोई बात नहीं, आप इंग्लिश पढ़ते रहें। ये अपनी ये वाले ये जो पीरियड चल रहा है ये स्किल बेस्ड ट्रेनिंग है, ठीक है। ये इसलिए है ताकि आपकी स्किल्स डेवलप हो जाए। जबान एक स्किल है, कंप्यूटर एक स्किल है, ठीक है जी। तो इंग्लिश जो है वो आपको स्किल के लिए सिखाई जाती है, वो इसलिए कि जब आप बाहर निकलें तो आपको प्रेशर महसूस ना हो। कोई अगर अंग्रेजी का 2-4 लफ्ज़ बोल रहा है तो आप उसको समझ लें। 2-4 लफ्ज़ ही नहीं बल्कि आप भी खुद इस लायक हों, इस काबिल हों कि आप इंग्लिश में क्या कहते हैं बिला झिझक कलाम करें, ठीक है। इसका बहुत दबाव महसूस करते हैं मदरसे के तलबा, तो वो ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। मदरसे के तलबा ही नहीं, मदरसे के तलबा ज़्यादा वो लोग जो स्कूल में पढ़ते हैं उनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, समझ में नहीं आती, वो लोग इसका और ज़्यादा दबाव महसूस करते हैं, ठीक है। और जब आप इंग्लिश में बोलेंगे तो आपका दूसरे लोग दबाव मानेंगे, तो हाँ तो ज़रूरत भी है और क्या कहते हैं ये आपके लिए एक स्किल का भी काम करेगी, ठीक है।